ये नंबर सिस्टम का बेसिक बात है, बेसिक नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। यानी अब नंबर सिस्टम को हम 5 भागों में बांट दिए हैं और 5 बातों को पढ़ाते हैं, यानी बहुत कॉन्शस हो गए। जिसमें एक नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा है, इसको जानना बड़ी ज़रूरत है। ये होता क्या है, वास्तविक नंबर लाइन होता है क्या कि यह गणना करने का बेस होता है। यानी गणना करने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता होता है और संख्या को हम अपने आवश्यकता अनुसार या उसके गुण के अनुरूप कई भागों में बांट देते हैं, जिसमें से कि जो आवश्यक बातें हैं, जो आपको चाहिए, वो सभी बातें इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसको हम समझाते हैं। इसमें से ये बात को हम मिटा देते हैं, जो कि पिछले बैच में हमने पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा गया है, लिखने में टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मिटाने में कुछ सेकंड नहीं लगेगा, मिट जाएगा। पर लिख ही दिया है तो कुछ उसका बेनिफिट उठा लिया जाए। ये जो लाइन दिखते हैं, इसका नाम होता है वास्तविक संख्या रेखा, जिसके केंद्र में 0 होता है। केंद्र में होता है 0। 0 से दाएं की तरफ धनात्मक होता है और बाएं की तरफ ऋणात्मक। सबसे पहले क्या होता है कि बचपन से हम पे भी बीता हुआ है, जब इस चीज़ को नहीं जान रहे थे, कोई हमको सही से नहीं समझा दिए हुए था, तो जब ही नंबर लाइन आता था ना, तो ये तो नंबर लाइन वास्तव में सच में बोले कि हम लोग स्कूल में पढ़े ना, जब तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया, कोई टीचर आज तक नहीं मैथ में हमको वास्तविक संख्या लाइन पढ़ाया। तो ये पढ़े कहाँ से, हम सीखे कहाँ? जब अपने बड़े हो गए और CBSE के बच्चा को पढ़ाना चालू किए 2, 3, 4, 5 के, तो उसके किताब में ये नंबर लाइन के बारे में चर्चा किया गया था। और बहुत चीज़ के बारे में रियल भी बात कि मैट्रिक पास कर गए, अभी 98% वाला लड़का सब पास किया है। तो मेरे गांव में भी एक स्कूल खुला है, हाई स्कूल, उसमें एक लड़का को मैथ्स में 98 नंबर है। अब वास्तव में उसको ये नहीं पता होगा कि वास्तविक लाइन होता क्या है, और ये भी नहीं पता होगा कि सम विषम जान गया होगा, भाज्य भाज्य जान गया, टोटल बात इतना है, वो बात पता ही नहीं होगा। आ जाइए, बैठ जाइए। इतना सारा बात पता नहीं होगा, पर मैथ में 98 नंबर है, बैठे सामने 98 नंबर मार्क है। तो होता क्या है कि वास्तव में स्कूल में टीचर बताते नहीं। टीचर को तो नौकरी हो गया खाली, हमें तो पैसा तो मिलवे करेगा 30 तारीख को, जी 30 तारीख को पैसा मिल जाएगा, बच्चा पढ़े ना पढ़े, कहीं नहीं पढ़ा। रियल में हम मैट्रिक इंटर तक खुद नहीं पढ़े और ना इस चीज़ को जाने। अब जाने कहाँ, तो CBSE के बच्चा को पढ़ाने लगे तो अरे भाई ये क्या चाहिए, हम लोग तो पढ़े नहीं, कहाँ से आ गया? तो भाई उसको सीखना पड़ा, जब हमको बताना था तो हमने सीखा। तो वास्तविक नंबर लाइन आप लोग सीख लीजिए, ये सीखना उतना ही आवश्यक है। इसके बिना गणित में आपको लगेगा, हमेशा लगेगा कि हमको कमजोरी फील, कभी भी उस तरीका का वर्ड आ जाएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। इसका इंग्लिश वर्ड भी है, इंग्लिश का भी चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कि कभी आपको काम पड़ जाए। एक आदमी पिछल का बेंच पे चले आइए, एक आदमी को टेबल देते हैं, इनको भेजिए पीछे वाले बेंच पे। यानी कि 10 अंकों के सहयोग से हम संख्या लिखते हैं, यही ना जी, 10 अंकों के सहयोग से 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। 10 अंकों के सहयोग से हम संख्या लिखते हैं, और वह संख्या कितना लिखा जाता है, वो अनंत तक लिखते हैं। संख्या को जो हम लोग हिंदी की यूज करके जो मैथ बनाते हैं, तो उसमें हम जो भी लिखते हैं उसको संख्या बोल देते हैं, पर गणित उसे पूर्णांक बोलता है। गणित के भाषा में जो हम संख्या बोलते हैं उसे वह पूर्णांक बोलता है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी दुनिया के जितने भी संख्या है, जो सभी संख्या वास्तविक संख्या लाइन पे अंकित होते हैं, इसे हम अपने आवश्यकता अनुसार या इसके गुण के अनुरूप कई भागों में बांटते हैं। जिसमें कि 13 गो भाग का हमने मुख्य रूपेण आपका चर्चा किया, और सब भाग भी होते हैं, पर 13 भाग का जितना आपको आवश्यकता है, काम का है, जानकारी का है, वो हमने लिखा। वास्तविक लाइन में सबसे पहले कि ये जो है लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, 4, ये होता क्या है? गणित के भाषा में हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर अकेले साइकिल खराब हो गया रास्ते में, आ रहे थे तब, अब छोड़ देते, कहीं साइकिल बैठा लेते अपने पे। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। 0 सहित दाहिने तरफ को हम कहते हैं धनात्मक, और 0 से बाएं तरफ जितने होते हैं ऋणात्मक। सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या -1 होता है, जबकि सबसे छोटा का अनंत तक जाता है। सबसे छोटा संख्या आपसे पूछे तो 1 होता है, और सबसे बड़ा पूछे तो अनंत तक जाता है। 0 एक पूर्ण संख्या होता है, सम यूनिट होता है, एक परमेय संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पर स्वतंत्र रूप में यह संख्या नहीं होता है ना, यानी गिनती का संख्या नहीं होता है 0, राइट।
अब सबसे पहले इस लाइन में दो भाग, पहले इसका नाम दिए पूर्णांक। पूरे लाइन में जितने भी संख्या है उसका नाम क्या दिए हम? पूर्णांक। यानी नंबर लाइन पे जो भी संख्या अंकित है पूर्णांक होता है। पूर्णांक दो प्रकार के, एक धनात्मक, जीरो सहित दाएं का धनात्मक, और जीरो से लेफ्ट में जो भी होता है उसे ऋणात्मक। 3 गो पार्ट, पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक। क्लियर है? कभी भी आपको क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक कह दे या ऋणात्मक पूर्णांक, घबराने का जरूरत नहीं है। पूर्णांक का मतलब संख्या, प्लस में है तो धनात्मक, माइनस में है तो ऋणात्मक। अब पूर्णांक को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंटीजर ना। दो प्रकार के, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इंग्लिश भी थोड़ा जानते रहिए, उतना तो हम आता नहीं है, फिर भी थोड़े मोड़े। अब इसी लाइन में जीरो से दाएं है, एक से दाएं जितने भी संख्या है, एक से दाएं, उस सभी संख्या को कहते हैं हम प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत से जो मिला हुआ संख्या है, प्राकृत से मिला हुआ 9 अंक है, प्राकृत से मिले हुए 9 अंक है और अनंत संख्या है। प्राकृत से मिले हुए 9 अंक और अनंत संख्या होते हैं। यानी एक के दाएं जितने भी संख्या है सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को, जहां से गिनती हम प्रारंभ करें, प्राकृतिक संख्या। एक गुच्छा में है, और यहां देखिए पूर्णांक दो प्रकार के हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के साथ जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, यानी जीरो से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या। गुच्छा में दोनों जोड़ा है। फिर आता है सम विषम। सभी को क्लियर है, सम विषम तो सबको आता है। जो 2 से विभक्त हो जाए सम, जो विभक्त ना हो विषम। उससे भी सुंदर तरीका से कह सकते हैं, जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो सम यू होगा, और जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 हो विषम होगा। यहाँ के लिए सम विषम क्लियर। भाज्य और अभाज्य नाम से ही लगता है, विभक्त होने वाला, विभक्त नहीं होने वाला। तो दुनिया के जितने भी संख्या है वो एक और अपने आप से विभक्त होता है, एक और अपने आप से विभक्त होता है। यानी ऐसा संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक अपने अलावा किसी से न विभक्त हो, उसे अभाज्य कहते हैं, और एक अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभक्त हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य 2 से प्रारंभ होता है और भाज्य 4 से प्रारंभ होता है। एक 9 ही भाज्य होता है और 9 ही अभाज्य। एक सबसे छोटा भाजक संख्या होता है, एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है, एक सबसे छोटा विषम संख्या होता है। एक 9 भाज्य है, 9 ही अभाज्य है। तो क्या है? एक सबसे छोटा भाजक संख्या है। क्लियर? एक इकलौता ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। नहीं तो दुनिया में जितने भी सम संख्या हैं सभी भाज्य संख्या होते हैं। क्लियर? प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, इसमें एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम का ही टर्म चलता है हमेशा। एक सम के बाद एक विषम, एक विषम के बाद एक सम, एक सम के बाद एक विषम ही चलते हैं। पर कभी कभी किसी कंडीशन में सम कम हो जाता है और विषम ज़्यादा हो जाता है। जब हम खुद कह रहे हैं कि एक सम एक विषम, एक सम विषम होते हैं, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। पर कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि विषम एक ज़्यादा हो जाते हैं। कब? जब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या विषम से प्रारंभ होता है, एक से प्रारंभ होता है ना। अगर यह एंड सम पे हो जाए, विषम से प्रारंभ होकर सम पे खत्म होता हो, एक से चल के अगर यहाँ 80 पे खत्म होता है, यानी विषम से स्टार्ट होकर सम पे खत्म होता है, दोनों बराबर होंगे। क्लियर? दोनों बराबर। अगर विषम से प्रारंभ होकर विषम पे ही अंत हो जाए तो विषम पद एक अतिरिक्त होंगे। क्लियर? याद है सभी आदमी को? काम भी बहुत देता है। तो हमने सम विषम भाज्य अभाज्य के बारे में हमने समझ लिया। इससे पहले परमेय अपरमेय को समझते हैं। परिमेय और अपरमेय। परमेय के बारे में किताब कहता है, सभी गणितज्ञ कहते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परमेय कहते हैं, जिसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे परमेय। ये भी कहता है कि नंबर लाइन पे अंकित जितने भी संख्या है सब परमेय संख्या है। तो आइए, तो अपरमेय क्या होता है जी? नंबर लाइन पे अंकित सभी संख्या अगर परमेय ही होते हैं तो अपरमेय होता क्या है? अपरमेय 2 ही होता है। एक रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके, और दूसरा होता है पाई। पाई तो होता है अपरमेय, पर पाई का मान होता है परमेय। पर हमसे पूछेगा कि सर परमेय अपरमेय क्या होता है, तो हम शुद्ध तरीका से कहेंगे कि परमेय हम उसे कहते हैं जिसे हल करने के बाद, यानी अंश मान, दशमलव मान जिसका शांत हो जाए या पुनरावृत्ति होता रहे, उसे हम कहते हैं परिमेय। और दशमलव मान यानी अंश मान जिसका शांत ना हो और ना ही पुनरावृत्ति हो, उसे हम कहते हैं अपरमेय। जैसे √2 है, √2 का मान निकालेंगे तो 1.4732 करके निकलता है, जीवन भर निकलता रह जाएगा, न शांत होगा न ही पुनरावृत्ति होगा, उसे हम कहते हैं अपरमेय। अब बताइए कि अगर ऐसा कहा जाता है, हो सकता है मेरे पास से ज्ञान कम हो, अब गणितज्ञ क्यों क्या कर सकते हैं, इसमें जितने संख्या है सब परमेय है। सभी आदमी जानते हैं कि ये परमेय है, चूँकि सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये अपरमेय संख्या एक तो है √2, √3, √5, √7 है,
और ये पाई, दो गुना पर में होता है। तो अगर ये √2 है अब p/q, तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 एक परमेय संख्या होता है। 0 पूछेगा 0 परमेय है कि अपरमेय है, तो कुछ आदमी कह देगा ना परमेय होता है ना अपरमेय होता है, कुछ आदमी कह देगा अपरमेय होता है, पर वास्तव में 0 एक परमेय संख्या होता है। तो क्या देखिए इसको भी तो लिख सकते हैं। रूट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उसका फिक्स मान नहीं होता है। आप बात तो समझिए तो सही। जब आपका डिफिनेशन ये बताया जाता है कि परमेय संख्या जिसे p/q को रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे नहीं कर सकते हैं अपरमेय, इसके नीचे 1 दे के सबको परमेय बना दिया, तो क्या इसके नीचे 1 दे दिए तो ये गलती हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब डिस्कस कौन करे, गणितज्ञ को कौन दे चैलेंज करे? हो सकता है हम ही गलत हो, पर हम आप लोग से चर्चा करने जा रहे हैं, सब ज्ञान थोड़ी है मेरे पास। तो मेरा कहना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि परमेय अपरमेय क्या होता है, जिसका दशमलव मान मतलब अंश मान शांत हो जाए या पुनरावृत्ति होते रहे, वो परमेय है। और जिसका शांत ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, अपरमेय है। यानी रूट में जो संख्या उसको कभी भी निकालिएगा, रूट का मान कभी भी शांत ना होगा, ना शांत होगा, ना पुनरावृत्ति होगा। यानी रूट में दी गई जितना संख्या है अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय, जीवन में याद रखिए कि 2 प्रकार का संख्या अपरमेय होता है। एक रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, और दूसरा पाई। परंतु पाई का मान 22/7 परमेय। चूंकि पाई का 22/7 परमेय कैसे हो जाता है कि जो इसका मान है ये लगभग अंशतः मान है, संपूर्ण मान शुद्ध मान नहीं है। p/q के रूप में तो परमेय कहेंगे ही, परमेय का मतलब होता है कि p/q के रूप में। और दूसरी बात कि अगर 22/7 को भाग दीजिएगा ना, तो 8वां पद जो आएगा डेसिमल के बाद 8वां अंक आएगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। भाग देके देखिएगा अगर 22/7 को, तो 8वां के बाद वो शांत हो जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। इस कारण से भी क्लियर। अब आता है वास्तविक और काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक और काल्पनिक, तो वास्तविक का काल्पनिक नाम से ही लगता है, हिंदी बड़ी अच्छा चीज होता है जी, नाम से ही पता चल जाए। वास्तविक मतलब वास्तव में जिस संख्या का प्रयोग गणना के लिए करते हैं, वास्तविक संख्या। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए नहीं करते हैं ना, काल्पनिक। दूसरे सेंस में जिसे वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो वास्तविक संख्या, जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या न प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या। नंबर लाइन पे अंक जितने भी संख्या होते हैं सभी वास्तविक संख्या। तो भाई अवास्तविक संख्या कौन होगा? इस सब संख्या दुनिया के सब संख्या को इस पे ही हम लिखते हैं और इसी को ही वास्तविक कह देते हैं। तो कौन ऐसा संख्या बच गया जो अवास्तविक होंगे? तो जिसके वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त हो, वो भी क्या कि रूट में दी गई संख्या अगर माइनस में है तो वो अवास्तविक संख्या होगा। यानी रूट में दी गई संख्या, बस इतना ही। यानी √2 है, यह अपरमेय संख्या है। √2 है, यह अपरमेय संख्या है, इसमें माइनस लग जाए तो यह काल्पनिक संख्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर ये 9 है और 9 का मान होता है 3, तो क्या हम 9 का मान 3 लिखे, क्या यह सही है? सही है, सब आदमी जानते हैं और सभी आदमी कहेंगे सही है। तो आप ये बता दीजिए कि ये गलत होगा? दोनों सही है, ये भी सही है। पर देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है क्या है कि मजबूरी में नहीं है तो क्या करेंगे ना। अभी आप लोग के साथ सब आदमियों को पानी पीने के लिए प्यास लगा हुआ है, तो एगो डब्बा में पानी रखा हुआ है, 20 लीटर डब्बा में, एगो बाल्टी में पानी रखा हुआ है, फूलल पानी, एगो बिस्लरी बोतल रखा हुआ है। तो सभी आदमी ट्राई हुए हमारे बिस्लरी वाला मार देते हैं। क्या बिस्लरी न रहे तो मजबूरी में डिब्बा में से नल खोलेंगे, वो भी ना रहे तो प्यास लगेगा तो डोल का पानी तो पी ही लेगा लोग। तो अगर क्या है, पानी सब बढ़िया है, तो इस दोनों में पूर्णतः संपूर्ण शुद्ध ही नहीं है, मजबूरी में है। शुद्ध ये होता है, यानी रूट में निकला हुआ संख्या सदैव माइनस प्लस दोनों में होता है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिया जाए तो आपका आंसर ये होगा। अगर तीनों ऑप्शन पानी पीने का तो बिस्लरी चुनेंगे, इसको चुनना है। अगर आप ये आंसर मार देते हैं तो आपका गलती हो जाना है। क्लियर, याद रहेगा ना, आएगा काम। क्या बोले? हमेशा संख्या तो प्लस का करना चाहिए, माइनस का तो दे देते हैं अगर रहता है। हमने आपको कहा, एग्जाम्पल समझाया। हाँ। हम कह रहे हैं कि 3 सब जानता है, सबको कहिएगा तो 3 है। यही कह दीजिए कि रूट 9 का मान 3 नहीं होता है, ये गलती है, तो फिर आपको बेवकूफ़ बनने का सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मगर हमने कहा क्या कि संपूर्ण सही नहीं है, आपके पास शायद दीजिए वही दीजिए आंसर, पर दोनों रह जाए तो ये दे लीजिए, सही हो जाएगा। हो नहीं सकता है,
ये सही होगा। यानी रूट्स में से निकला हुआ संख्या प्लस तथा माइनस दोनों में होता है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए -3 गुने -3 कर दे या 3 गुने 3 कर दे, दोनों का रूट निकलेगा वो 3 ही निकलेगा, नहीं निकलेगा कि माइनस प्लस प्लस, यानी कि रूट में माइनस माइनस में हो तो भी प्लस प्लस में हो तो भी मान सेम आता है, इसलिए रूट से निकला हुआ संख्या माइनस तथा प्लस दोनों में होता है। क्लास नंबर सिस्टम का है नहीं, बहुत भाषण दे दी इसमें। अगर इस 13 को पूछे और 13 बातों अगर आप बोलने में सक्षम होता है कि 13 को किस बात भाग में आपने बांटा, ये अगर क्लियर हो जाता है तो समझिए बहुत कुछ सीख लिए। तो ये 13 को भाग है, इसको हम मिटा दे तो कौन आदमी है कि इसको गिनती करवाने में सक्षम है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा? पूर्णांक 0 होगा। सबसे छोटी धनात्मक संख्या पूछ देना तब 1 होगा। चलिए 13 को बात, नंबर लाइन को जब हमने 13 भागों में बांटा, वो 13 को कौन कौन गिनती करवा सकते हैं? उंगली पे है कोई? क्या जा रही है? मसू आयल है जी, बच्चा नहीं आया, ज़्यादा नंबर नहीं लाया। ना मैट्रिक का पढ़ाते हैं, मैट्रिक बहुत भारी मास्टर है वो, खाली इंटर का पढ़ाते हैं। हाँ खाली इंटर का, इंटर में विशेष बच्चा को पढ़ाते हैं, बच्चा का नहीं, अब वो आउट नहीं करेंगे, बहुत भारी मास्टर हैं हजारी जी। तो खुश का है नहीं है जी? तो जो अच्छा मार्क आया फिर तो इंटर में आप ही के पास आने हैं, तो फिर नहीं लग रहा है कि आज खुश नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है कुछ। रात में ठीक से सोए नहीं। कि रात में फिल्म देख लिए हैं ज़्यादा मोबाइल पे, ऐसा भी नहीं। सैटरडे के दिन देखिए खुश नहीं रहने के बहुत पीछे रीजन कारण होता है, कुछ पर्सनली भी कारण होता है जो आउट नहीं किया जा सकता है। क्या वो सब चीज़ सब अपना अपना है पर्सनली, अब उसको नहीं आउट करते हैं। क्या जी? तो कहाँ से लौट गया? साइकिल खराब हो गया था, गाँव से, मतलब उधर से। वो उधरे खराब हो गया था। रोहित बोला कि मेरे साइकिल पे बैठ जाओ। हाँ तो क्या नहीं बैठ सकते हैं, वो तो बैठ के आएंगे भी तो कोई कहेगा कि तीसरा चौथा का बच्चा है ले जा रहा है बेटा। पैदा ही हुई है। बड़ा बच्चा रहा है तब ना टेंशन है कि कोई देख ले, अरे भाई साइकिल में फलाना लड़की को ऐसे कहीं भी कहीं बैठा लीजिए, साइकिल गाड़ी पर किसी को गाड़ी पर बैठा लीजिए, लड़की महिला को, ऐसे कोई नहीं देखने वाला रहेगा। जिस दिन बैठा लीजिए तो अरे भाई उसको तो देखे थे फलाना किसी को बैठाए हुए, अब जवाब दीजिए किसको बैठाए हुए थे, बड़ी जमाना खराब है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आप। हाँ 13 को कौन कौन गिनाने? अच्छा इस महिला में से कोई गिनाने, सॉरी लड़की में से कोई गिनाने वाले हैं? महिला कहने पर किसी को दोस्त बुरा नहीं लगता। हाँ एकदम नहीं बुरा लगना चाहिए। अरे रियली बात है, हम दोषी हैं, गलती है तो हम क्षमा मांगते हैं और क्या। सर है महिला तो है तो हाँ बहुत अच्छा, हमसे निकल जाता है, पता नहीं काहे निकल जाता है, आप लोग का फ्यूचर निकल जाता है। कोई आदमी गिराने वाले हैं? 13 गिराने वाले हैं? बहुत बच्चा गिराइए। 3 गो, 5 गो, 7 गो, ठीक है, 9 गो, 11 गो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ना। अगर ये 13 को गिनवा दिए बड़ी आराम से, क्योंकि आप लोग सिस्टम से पढ़े। 28 वो स्टेट है और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कह दे गिनाने के लिए तो गिनती नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से हमें पता ही नहीं है। गिनती वही कर सकता है, हम बता सकता है, रट के भी नहीं होगा हम। सर कुछ ऐसा बाजू बताना जो बच्चा को रटना ही पड़ता है। नहीं देखिए होगा क्या कि आप रट नहीं सकते हैं। 28 को राज का किसको नहीं नाम याद है? 28 राज का सबको पता है 28 राज, और उसकी राजधानी भी है। अगर आपको लिखने के लिए 28 बोलने के लिए कहा दिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो याद होने का उसका 2-3 तरीका है। या तो आपको मैप पूरा अल्फ़ाबेट से भी, अल्फ़ाबेट में ए के साथ इतना है, बी के साथ इतना है, सी के ये है, डी के, वो ज़्यादा टफ होता है। उससे आसान होता है मैप को समझ जाना। मैप को अगर समझे हुए हैं तो आप सिर से चालू कीजिए, घूमते हुए इसी करके आगे। समझ में नहीं है मैप में क्या, उससे अच्छा सीरियल वाइज रहता है, वो समझ में आता है। टाइम ही नहीं है कि कुछ इस बात पे हजार जी को कुछ कहते, समय नहीं है कि मैप तो खुद नहीं समझ में आएगा, समझे? भारत का मैप नहीं समझ में आएगा। आइए तो क्लास पे चलते हैं। प्रॉब्लम दीजिए तो खराब हो जाता है क्लास, दीजिए तो ये प्रॉब्लम 15, 19, 20, 21 और 7 और 8।
19, 15, 20, 21, 7, 8, हमने 38 तक दिया। 26, 28, 26, 28 और 9, 11। जितना देना है एपी को आज खत्म कीजिए, कल जीपी पे चलेंगे। और किन्हीं को पूछना है? 20 लिखा हुआ है जी। किताब में जो खोजते हैं कि जो आता है कि वो घर से प्रैक्टिस किया नहीं बना था, ग्रामर नहीं। घेरा मार के चलिए, जो भी अच्छा लगे आपको। चालू करें? और है जी, बीच में हम नहीं लिखेंगे। कितना? 22 लिखा हुआ है। हम चालू कर देंगे बताना, तो हम बीच में नहीं लिखाएंगे। मेरा बहुत ख़राब आदत है, बीच में हम नहीं लिखेंगे। जितना लिखाना है लिखा लीजिए, टोटल का टोटल लिखा लीजिए, सब बता देंगे। सबसे छोटा कितना दिखता है? 7। 7 नंबर क्वेश्चन में दिखता रहता है ना, जो लिखते हैं जी बोर्ड पे, मैं कर लेते हैं ना मेंटेन। नहीं, वही कह रहा है, हम कोशिश करते हैं हम इधर साइड में लिखे, इधर वाले को देखें। 7 में क्वेश्चन कहता है क्या कि 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग। 100 से कम 2, 4, 6 ... 98, इसी का योग पूछ रहा है। और इसमें n का मान होगा, वो होगा 49। एपी पर भी निकाल सकते हैं और प्राकृतिक सम संख्या के योग पर भी निकाल सकते हैं। सम संख्या का योग होता है, सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n+1, यानी 49 गुने 50 करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर एपी पे ऐसा निकालते, एपी पे SN, तो n/2 और a+l। n का मान अगर 49/2 है और 2 प्लस देंगे 98, काटेंगे 85, उतने हो जाएगा ना। ये वही नहीं आ गया? 7 नंबर जिनका था किन्हीं का हो, आपत्ति हो तो फिर बोलिए कि सर आपने किया कैसे। हाँ जी, समझेंगे नहीं, आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। मिटा दे। 8 है इसके बाद। 8 नंबर। 8 में कहता है क्या कि 1 + 2 + 3 ... +48 + 49 + 50 + 49 + 48 ... +1 ना। इस क्वेश्चन में योग करना है 1 से लेके 50 तक, फिर 49 से लेके 1 तक। इसे हम 1 to 50 भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है ना। फिर इसमें 1 to 49 भी कह सकते हैं। 1 में 49 को जोड़े या 49 में 1 को जोड़े, बात तो बराबर ही होता है। इसमें n का मान होगा 50, इसमें n का मान होगा 49। SN के फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो फार्मूला लिखना ज़्यादा आसान। प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्या ये योग होता है, हमने लिखाया है। इसका योग निकालेंगे तो 50 गुने 51/2, और इसको लिखेंगे तो 49 गुने 50/2। अब 2 से काट दीजिए 25, 2 से काट दीजिए 25। गुना भी मत कीजिए, दोनों भाग में कॉमन क्या है 25, तो 51 + 49, 25 कॉमन ले लिए, 25 गुने 100 यानी 2500। इससे भी सुंदर तरीका होता है कि जब यह एक वे में चलता है, बढ़ते हुए फिर घटना चालू हो जाए, तो जो केंद्र में है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ना जी, एक हद तक बढ़ेगा, फिर वहां से घटते हुए स्टार्टिंग पे आ जाए, यानी केंद्र के इधर भी बराबर, केंद्र के उधर भी बराबर हो। तब देखिए 0 के इधर भी बराबर है, 50 के इधर भी बराबर है और 50 के उधर भी बराबर है, तो केंद्र वाला को इसी कंडीशन में, अदरवाइज नहीं। क्लियर? 8 नंबर कल भी बताए थे। आगे 9 नंबर में यदि a-2 और 3a समांतर श्रेणी में है, कह रहा है खुद। समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि प्रत्येक पद के बीच समान अंतर हो। जो इस दोनों के बीच का अंतर है वही इस दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए।
मीन्स समांतर श्रेणी। तो हमने क्या करना है, इस दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर समान होना चाहिए। इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी होगा। और खुद कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, a-2 में से a घटा देंगे और बराबर 3a में से a-2 घटा देंगे। बराबर होना चाहिए, समांतर है तो a-2 माइनस a 3a माइनस a और प्लस, यही ना होना है। तो ये a से a कट जाना है, ये -2 है और ये हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 2, ये इधर क्या आएगा तो -4 बराबर 2a और a का मान होगा -2। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, दिक्कत? आगे चलते हैं बेटा दे। जिनका था 9 के आगे देखिए, मोबाइल के कारण दिक्कत नहीं होता है जी, थोड़े मेरे होता भी होगा तो एडजस्ट कीजिएगा। 9 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 अथवा 5 से व्यक्त होने वाले 1 से 100 तक सभी संख्या का योग। देखिए 2 से होता हो या 5 से होता हो, सभी का योग निकालिए। तो पहले हम करते हैं 2 से निकालने हैं। 2 से निकालेंगे तो 2 + 4 + 6 ... 100, यानी सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, तो n का मान इसमें होना है 50। और जब फार्मूला पे आता रहो तो AP पे जाने की क्या जरूरत है, AP तो कहीं भारी होगा फार्मूला से। सम का योग होता है n और n+1, यानी 50 × 51 मतलब 2550। क्लियर। 2 से अब कहता है 5 से व्यक्त होने वाला, तो 5 से व्यक्त होने वाला 5 10 ... 100, पर इसका तो फार्मूला मेरे पास है नहीं, AP पे जाना पड़ेगा। तो AP कहता है n का मान इसमें होना है 20, पता है 100 तक 5 से व्यक्त होने वाला 20 को होगा, नहीं तो फर्स्ट लास्ट को घटा के भागा देके भी। तो n का मान कितना होगा, n/2 और a + l, ये काटेंगे 10 अगुने होगा 1050 हो जाएगा ना, ये 1050। पर कुछ संख्या ऐसे होते हैं, कुछ संख्या ऐसे कि जो इसमें भी काउंट कर लिए हैं और इसमें भी काउंट कर लिए हैं। जैसे 10 इसमें भी काउंट, इसमें भी काउंट, 20 इसमें काउंट, इसमें भी काउंट, तो किसी एक के गो में न गिनेंगे जी, दोनों में कैसे गिन लेंगे। तो ये 5 2 है आपस में, ये 5 2 है, किसका प्राइम फैक्टर है तो 10 का प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी 2 × 5 10 का प्राइम फैक्टर, यानी जो संख्या 2 5 दोनों से व्यक्त होता है उसमें से 10, जो संख्या 10 से विभक्त होता है वो 2 5 दोनों से विभक्त होगा ही होगा। तो हमने क्या करें, तीसरा स्टेप में 10 से विभक्त होने वाले निकाल लेते हैं। ये होगा 10 20 30 ... 100। इसमें n का मान होगा 10/2, a का मान होगा आपका 10 और l का मान होगा 100, यानी ये होगा 550। ये काटेंगे 550, यानी ये जो है दोनों में कॉमन है, हमको एक ही बार काउंट करना है। तो हमें क्या करना है कि 2550 को जोड़ देंगे, 1050 को जोड़ देंगे, में से 550 को हटाएंगे और यही आपका आंसर है। क्लियर। कल भी बताया क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 के बाद अब वीडियो नहीं देखे होंगे क्या, ऐसे नहीं क्लास एब्सेंट है तो वीडियो देख ले कहीं गौर से, मगर वीडियो में देखने में मज़ा इसलिए नहीं आता है ना, हम भी देखते हैं, पढ़ाई पता ही नहीं चलता रहता क्या होता है। तो बोलिए ना खुल के, ऐसा ना डायरेक्ट है कि अपना आए। हाँ, ऑनलाइन में मज़ा भी नहीं आता है, लाइव में है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तुरंत है पूछ लेना है। अब वो तो दूसरे पे ध्यान दिया, कोई नोटिफिकेशन आ गया या बीच में, वो थोड़ा सा हेल्प के लिए है, उससे पढ़ लिया जाए तब तो सब पढ़ लेगा जी, क्लास में आने का जरूरत नहीं है। कहेला पढ़ के जाएंगे तभी समझ में होगा। हाँ, नहीं तो फालतू है। 11 के आगे जी 15 में कहता है कि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू ... प्लस 5 का क्यू दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 225। आपसे 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू ... प्लस 10 का क्यू आपसे पूछ रहा है। सम मतलब 2, जब भी सम दिखे तो आपको 2 दिमाग में आना चाहिए, यानी 2 का क्यू इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो जो घात है वही घात ही कॉमन होता है, तो बच जाएगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 5 का क्यू। ये दिया हुआ है 8 है, ये दिया है 225, गुना करेंगे तो 1800। क्लियर।
क्या हुआ, कुछ कहना है बुआ, बोलिए ना। हाँ अवश्य, ई क्वेश्चन में दिया 1 का क्यू 2 का क्यू 3, नहीं भी दिया रहता तो भी आपको निकालने आता है कि घनों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। दे दिया तो अच्छा किया। यानी कभी भी प्रश्न में समीकरण जो दे दे आपको समझ में आना चाहिए कि इसी का सहयोग से हमको क्वेश्चन बनना है, हमको कैसे इसका हम अप्लाई करें, कैसे यूज करें। तो हमने देखा, हमसे पूछ रहा था सम का क्यू, प्राकृतिक का क्यू दे के हमसे पूछ रहा था सम का क्यू, तो सम मतलब 2 माइंड में आना चाहिए। हम इसमें से 2 ले लिए कॉमन, जब 2 ले लिए तो 2 का क्यू कॉमन लेंगे, अगर क्यू में है तो क्यू कॉमन लेंगे, बच गया 1 का 2 का 3 का 5 का क्यू। इसका मान तो पहले से दिया हुआ था, हो गया बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1089 गो पृष्ठ है, पुस्तक में विषम वाली पृष्ठ कितना। तो अभी हमने चर्चा किया पिछले कि पुस्तक में पृष्ठ संख्या कहाँ से लिखेंगे, 1 से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक सम तो दूसरा विषम, एक सम तो दूसरा विषम। तो पृष्ठ स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, खत्म कहाँ हुआ 1089, यानी विषम से स्टार्ट होके विषम पे ही अंत, और विषम पद ही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं नंबर सिस्टम के अनुसार कि 1089 को हमने 2 से भागा दिया, 5 दूना 10 हो गया, 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 9 हो गया, और यह आ गया 4, यानी ये सम हुआ, और इसमें 1 ऐड कर देंगे विषम, यानी 545 आपका आराम से आंसर। नंबर सिस्टम पढ़े हैं तब। अब एपी पे इसको कैसे बनाएंगे, एपी के सहयोग से कैसे, वो भी आसान है। एपी के सहयोग से कैसे बनाएंगे कि सिर्फ हमें विषम पूछ रहा है, यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट 1089 पूछ रहा है, जिसमें ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, एन का मान हमें पूछना है, टी एन का मान को दिया है 1089, और टी एन का फॉर्मूला लिखिए a + n - 1d। हो गया बात खत्म। ऐसे भी n निकालने के लिए अंतिम पद में से प्रथम पद d +1 घटाएंगे, वो आ जाएगा 545। इतना सारा तरीका था आपके पास ना, जिनका ये 16 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, आगे चले। सोलह के बाद क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि दिया हुआ है 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 7 तक है डॉट 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 n पदों का योग, नीचे दिया है 5 + 8 + 11 डॉट 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 10 पदों का योग बराबर दिया है 7। इसमें देखें ये कंप्लीट पद दिया हुआ है, वहाँ 7 दे दिया है, यानी हमको निकालना क्या है, ऊपर वाले पार्ट में n का मान निकालना है ना। अगर ऊपर को देखते हैं तो दिखता है क्या कि क्रमागत विषम संख्या है, यही ना, कि प्राकृतिक विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। प्राकृतिक कब होता, जब 1 से चालू हो जाता है ना, 1 के को तो खाली छूटल है, 1 से रहता ना तो ये प्राकृतिक हो जाता है, और मेरे लिए हो जाता आसान। और प्राकृतिक संख्या विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n²। अगर इस बात को हम, पद का मान तो n दिया ही, इसको n² लिख दे तो सही नहीं होगा। सही कब होता, जब 1 से चालू होता तब। एगो 1 के ना कम है, एगो इसमें से माइनस कर देते हैं, 1 इसमें माइनस कर दिए, हो गया ना। अब नीचे वाला क्या है, 10 पदों तक कहता है, तो n/2 10/n/2 कहता है, उसका a + l कहता है ना जी, a + l। तो अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो हमको निकालना होगा 2a + n-1, और d का मान कितना दिया है 3 बराबर में 7। इससे हमने काटा तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना, इधर लिख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 तिया 27, तो 5 गुने हो जाएगा 37, तो 7 × 5 = 35, 5 तिया 15, 185। कहीं गलती नहीं हुआ जी, ठीक है 185। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, n² - 1 185 बराबर क्या लिख लेते हैं 7। क्रॉस करेंगे, n² - 1 यानी होगा ये 1295, गुना करेंगे तो
एक इधर चला जाएगा तो n स्क्वायर बड़ा होगा 1296 और स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं तो रूट पूरक होता है 36 होता है कि 34 होगा। अगर हमने एक तरीका बताया होंगे कि 1296 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट सीधा सा क्या होता है कि 2 को छोड़िए और 6 कितना आंसर गलती है यहाँ, गुना गलती हुआ है, देख लेते हैं। आंसर है गलती। नहीं जी, आंसर क्या रहा? देखने दीजिए 19 नंबर में 35 कैसे होगा? 1200 आप में ठीक होगा। 19 नंबर का 1 35। अच्छा रुक जाइए, गुना भाग हमने गलती किए होंगे। 1295। अच्छा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ इसको चेक कर लेंगे, ऊपर ठीक है, नीचे को चेक करते हैं। नीचे वाला क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a + n-1 d। n का मान हमें पता है कि 10 है बट्टा 2, a का मान 5 है 10, n का मान 10 है तो 9 तिया हो जाएगा 27। 37 × 5, 37 × 5 यही ना। 37 × 5 करेंगे तो 7 × 5 35 के 5 हाथ में 3 5 15 3 18 185। 185 को 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 35, 7 × 5 35 और 7 में 35 के 5 हो गया, हाथ में 3 हो गया, 8 7 56 1 57 ना 1295। ये भी सही है कि एक जाने पर इधर हो जाएगा 1296 और ये 1296 एकदम खूब होता है 36 का होता है 36 का। तो n का मान 36, एक कम पद है ना जी, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाए वो एक कम कहाँ से होगा? वो घटेगा ना। ये तो हम एक पूरा के ना n पूरा दिए हैं तो एक को माइनस करना होगा ना, इसलिए 35। ये n है ना तो n-1 n जबरदस्ती ले लिए ना, एक पर ज़्यादा ले लिए है ना, इसलिए घटाना होगा। अच्छा 1296 में 35 आंसर होगा। 1296 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 2 को घेरेंगे और देखेंगे किन 2 संख्या का इकाई पे 6 आता है वर्ग करने पर। एक तो 4 का 16 होता है और एक 6 का होता है। तो आप हम 4 ले कि 6 ले, 4 ले कि 6 ले इकाई स्थान पे। ये पता है कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तो फिक्स है, ये 3 फिक्स है। अब हम इसमें 4 दे कि 6 दे, उसका चर्चा कैसे करते हैं? तो वो आपको पता ये करना होगा कि 3 के अगला संख्या होता है 4 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है 16। तो 12 9 का निकट है कि 16 का निकट है? 9 का निकट है ना, 9 का निकट है या नहीं? तो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हम आपको पढ़ाए नहीं है, इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। 1296 है, वर्गमूल निकालते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं, 3 तिया होता है 9, 3 हो जाता है 3 3 6 हाँ 3 3 6 बता दे रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं, आगे चैप्टर पढ़ाना ही है। और ये क्या करेंगे आंसर में यहाँ और यहाँ पर लिखेंगे 9 6। कौन सा संख्या दे कि यहाँ पे 6 6 36 36 39 यानी 36 का है। n एक अतिरिक्त ले लिए थे तो बाद में n को हमको माइनस करना पड़ेगा, 35 आंसर होगा। क्लियर? चलिए 19 के आगे चले क्या? इसका पहले फर्मा तैयार करते हैं, राइट? पीछे से दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाए, अगर 2 को बच गया तो 2 को अंक को एक साथ, अगर 1 को बच जाता तो 1 को 2 बच गया यानी 12। 2 को संख्या ऐसा गुना करना है कि 12 हो या 12 से कम हो, तो 3 तिया 9, तो 9 घटा के यहाँ 3 कर दिए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए, जो 2 को अंक था उसको उतार दिए। अब ऐसा संख्या से लेकर आप इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे, वर्गमूल पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद आते हैं कितना? 20। कितना? 19 के बाद 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? यदि प्रथम n तक प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n तक प्राकृतिक संख्या का योग
प्राकृतिक संख्या का योग उसके वर्गों का योग का वर्गों का योग का 1/5 है। यानी कहीं तक प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं वहीं तक वर्गों का योग को जोड़ते हैं तो उसका 1/5 प्राकृतिक संख्या होता है। तो n है क्या, कितना संख्या तक ऐसा संख्या है जिसको संख्या को जोड़ने पर और वर्ग को जोड़ने पर उसके 1/5 होता है। हमें n का मान निकालना है। इसका सूत्र होता है n+1/2 और इसका सूत्र होता है n/6 2n+1 और n+1 1/5 भी तो देना होगा। n से n इससे ये कट कर दिए, दूसरे इसको काट दिए 3, ऊपर में 1/1 और नीचे में 2n+1 और 5×15 क्रॉस करेंगे तो 2n+1 और ये हो जाएगा 15। 2n बराबर हो जाएगा 14 और n का मान हो जाएगा। यही कह रहा था, यही पूछ रहा था। 7 तक संख्या का योग और 7 तक संख्या के वर्गों का योग 1/5 होगा। या 5 से इसको गुना कर दे या 5 से उसको भागा कर दे। बड़का को भागा देते हैं, छोटका को गुना करते हैं। क्लियर? 20 तक हो गया क्लियर? आगे चले। 21 पे चलते हैं। 21 में कहता है क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस x का स्क्वायर। ये दिया है, इसके मतलब में कुछ नहीं, सिर्फ ये लिख दिया है आपको। हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का है, 5 का है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है डॉट 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 19 का स्क्वायर है। ये जो श्रृंखला है एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, न ही एचपी में है। एपी में होने के लिए समान अंतर होना चाहिए, जो है नहीं। आधार में तो अंतर समान दिख रहा है पर घात चढ़ने के कारण समान अंतर रहा नहीं। जीपी में मतलब मल्टीपल में वो भी नहीं है। और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हमें निकालने आता है, फार्मूला है उसका, पर विषम संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता ही नहीं है। इसलिए आपको ये पहले दिखा दिया कि वह ये देखो, इसके सहयोग से आप चाहे ना तो इसका योग निकाल सकते हैं। कैसे? तो प्राकृत संख्या में से सम पद अगर घटा दे तो विषम पद बचेगा। ये जानते हैं नंबर सिस्टम इसका यूज क्या है। प्राकृतिक संख्या यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 के स्क्वायर में से अगर सभी सम पद 2 4 6 डॉट डॉट 18 का स्क्वायर घटा ले तो ऑटोमेटिक यहाँ 1 के स्क्वायर टू 19 के स्क्वायर बच जाना है। क्या जी? सभी प्राकृतिक संख्या में से सब संख्या को कट कर दे तो खाली विषम संख्या का वो योग नहीं बचेगा। इसका फॉर्मूला पता है, n/6 यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है तो n/6 होता है। यानी n का मान है 19/2 और 2n+1, n का मान इसमें 19 होगा तो 19 में 38 गुने हो जाएगा 20। सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। सम संख्या का योग निकालना है तो हमें क्या करना होता है, 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 से लेकर 9 तक के वर्गों का योग। n का मान इसमें होगा 9 तो 9/6 19 गुने 10 ना। इसी को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये विषम संख्या के वर्गों का योग बहुत टफ होता है निकालना और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता इसका निकालने का। 21 क्लियर? वर्गों का योग थोड़ी बचा है कहाँ? यहाँ पे यदि 2 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे 2 का तो वर्गों का नहीं, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा, वो भी स्क्वायर में बचेगा। अब देखिएगा कैसे दिखा देते हैं कि अगर 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 18 का स्क्वायर, तो आपके कहने का अर्थ है कि सर इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर डॉट डॉट इसमें 9 का स्क्वायर। कैसे करके दिखा दे? देखिए 18 में से 2 का स्क्वायर कॉमन लिए तो 9 का स्क्वायर बचेगा। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 2 का स्क्वायर गुने 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 9 का होता है 81। हो गया? कॉमन लेते हैं पावर, फिर भी पावर बचा हुआ रहता है। क्लियर? आगे आते हैं 21 के आगे। बाईस नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि
एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15वें पद, 6वें और 15वें पद का योग श्रेणी के 7वें, 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर है, तो आपको इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। पहले तो हमको ए और डी निकालना होगा। उसका Tn कह रहा है 0 है, तो n का मान क्या होगा। 6वां मतलब a प्लस 5d और a प्लस 14d, a प्लस 6d, a प्लस 9d और a प्लस 11d, 2a प्लस 19d, इधर 3a प्लस 9 6 15 11 26d। क्लियर। एक जाति वाला को इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो 19d में से 26d घटाएंगे, 3a में से 2a घटाएंगे, ये घट के आ जाएगा कितना -7d, और ये घट कितना आ जाएगा 1। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 2x प्लस 3y आपको दे दिया गया है, ऐसा समीकरण आपके सामने में है, तो आपको होना चाहिए x का मान कर देंगे 3 और y का मान कर देंगे 2। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम देने वाला है, राइट। इसका मान इसमें और इसका मान इसमें। इसके लिए एक बड़ी सा सिंपल सा है कि ये होता कैसे है। क्या होता है कि एकदम आसान सा एक फार्मूला बताते हैं कि ये कैसे हो जाता है। लॉज में जो लोग रहे होइएगा, पड़ोसी वाला तो नहीं करेगी, महिला लोग नहीं करेगी, पर लॉज में अगर आप हैं, महिला लोग क्यों नहीं करेगी वो बता देंगे। लॉज में है, 2 हैं, एगो ई रूम में लड़का है, इस रूम में भी लड़का है, तो संजोग से सब इतना पढ़ने में व्यस्त रहता है ना कि दाल में एगो हल्दी कम पड़ गया, नमक ज़्यादा, और दूसरे वाला रूम वाला का क्या हुआ कि नमक कम हल्दी ज़्यादा हो गया। अब दोनों में से किसी का खाने लायक नहीं है, तो इतना लॉज में लड़का का प्रेम रहता है, दोनों कहेगा दोस्त दोनों आदमी अपना दाल मिला लो, हमारा हल्दी तुम्हारा हल्दी को मेकअप कर देगा और तुम्हारा नमक हमारा नमक को मेकअप कर देगा, दाल हो जाएगा अच्छा, खा लेंगे बांट के, आधा आधा बांट के खा ले। होता है ऐसे, तो यही बात होगा, ये इसमें कर देता है और ये इसका मेकअप कर देता है। अब कहिएगा महिला ऐसा क्यों नहीं करेगी। वो अच्छा बनाएगी ना 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 ना, सुनिए ना, अच्छा नहीं बनाएगी। सुनिए, महिला काहे नहीं करेगी। अगर एगो घर यही कंडीशन हो जाए, अड़ोस पड़ोस में महिला है 2 हो जाए, तो वो नहीं करेगी। ऐसा क्यों नहीं करेगी पता है। कहेगी कि महिला कहेगी अरे बाप रे ओकरा मसूरी के दाल, हमर रहरी के दाल, हमर महंगा वाला है, सस्ता वाला है, मिला के बाद हमें तो बुढ़ बख्शी फेंक देम तो फेंक देम, मिलाएम नहीं। हम गलत हैं तो हम सॉरी मांग रहे हैं, गलत हैं हम जी, गलत कर रहे हैं, सही है ना, सही बोले, ऐसा ही होता है ना। कभी महिला नहीं कर सकती है, कहे कि हमारा रहरी का दाल महंगा वाला है, अगर मसूरी का दाल सस्ता वाला है, इहो नहीं होगा तो कहेगा कि हमर उलवा है ओकर अखरा है, वही होता है सिस्टम। एक ही खाता है, अब कोई मसूरी का खा रहा है, कोई रहरी का नहीं खाता है। अब दोनों एक के रहे तो बात, पर लड़का लोग तो कर लेगा रहरी मसूरी, कोई दिल मिले का बात है भाई, 6-5 कोई चीज़ होता है, चलो हमारा है रहरी का रहरी, एक दिन खाएंगे, मगर महिला नृत्य नहीं कर सकती है, वो मैनेजमेंट है। सर एक दिन बड़ाई भी कर दीजिए, बड़ा मान जाए। महिला तो लक्ष्मी है। अगर 2 4 5 महिला अगर ना रहे, लड़की लोग ना रहे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप ही लोग में तो हम जी रहे हैं, ये लड़का सब चोर जुआर सब रहता है, कोई महीना टाइम से पैसा नहीं दे सकता है, मगर लड़की कोई रख ले। चलिए अब चले आगे, चले। देखिए लड़का लोग को क्या होता है कि लड़का लोग कभी पैसा रख भी लेते हैं तो पीछे रीजन है, कारण है। लड़का लोग को तो 10 और पैसा मांगने में एक बार मिलता है, और कहेगा क्या करेगा नहीं करेगा, तो बहुत क्वेश्चन परसा होता है। और लड़की लोग मांगे घर से पैसा चाहिए, आराम से मिल जाता है। लड़की लोग को खर्च उठाने वाला भी मिल जाता है, लड़का लोग को कौन खर्च उठाएगा। खर्चों तो करना होता है, खूब होता है, समझे। मतलब अब बात समझिए, अब सब कुछ खोल के कह दे, मेरा दे तारीफें तो कर रहे हैं आप लोग का, एबिलिटी ना है जी, एबिलिटी है डेली। कौन। हाँ कंगाल हो गया। हाँ जी, आप क्लास आते रहते नहीं तो एकदम हम आपको कंगाल नहीं होने देते, ना बर्बाद होने देते। डेली 1-2 टिप्स ऐसा देते जिससे आपको सीख मिलता। अच्छा मूवी सजेस्ट करते, वो सबके साथ होता है जी।
सबके साथ होता है। आइए नेक्स्ट आते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? 23 के बाद 23 हमने बता दिया, कोई नहीं बताया अभी। 22 का रियल आंसर क्या होगा? अरे दादा मिटा दी याद है पर बता दिए थे सर। वो इस दाल बाल के फिर में ना, कोई बात नहीं। ए का मान आया था, ये आया था -7D बराबर आया था, यहाँ तक आया था ना। तो क्या हुआ कि ए का मान हो जाएगा -7 और डी का मान क्या हो जाएगा 1 -7। तो पहला पद अगर -7 है तो दूसरा पद होगा -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो छोटका था तो लिखियो लिए, तो कौन सा पद 0 होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8वां पद होगा। ये तो लिख लिए, छोटा था तब। अगर बड़ा रहता तो क्या करते, बहुत ज़्यादा रहता तो क्या करते? तो हम ऐसे करते। मेरे पास ए पता है, ए पता है, डी पता है और टीएन के बारे में कह रहा है कि टीएन क्या होगा? 0 होगा। एन आपसे पूछ रहा है। एन निकालने का और तरीका, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाइए, नीचे में डी दीजिए और 1 दीजिए। तो ये घटाएंगे तो क्या होगा? घट के कितना हो जाएगा? -+7 हो जाएगा। 7 को 1 से भागा देंगे तो 8वां पद हो गया। क्लियर? चलिए जोड़ लीजिएगा, वो जहाँ तक बताए होंगे उसके आगे मिट गया। 23 में चले। 23 अभी एक बार लड़की का एक बार बुराई किए हैं, वो तो महिला का किए। इनको लग रहा है लड़की महिला का ना बुराई किए जी। नहीं सर, हम लोग भी उसी में आते हैं। उसी में आते हैं, मान लिए आप। नहीं अभी कल वाला एगो वीडियो था, रियली बात है। हम अगर कह देते हैं महिला हमसे निकल जाता है तो सब बड़ी मौज है, और महिला है, ठीक है सही बात है। लड़की को आप महिला कीजिएगा, नहीं कहना चाहिए, गलती से हमसे निकल जाता है। पर किताब कहता है तो किताब को क्या करेंगे? किताब में लिखता है, एगो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। किताब में लिख रहा है एक कार्यालय में 1/3 महिला है, ठीक है महिला है तो है। उसमें से 2/3 विवाहित हैं, तो ठीक है विवाहित हैं उसको महिला कह सकते हैं। उसमें से विवाहित है वही ना महिला होगा, और जो कुमार है उसके लिए भी तो महिला लिख रहा है। तो हम गलती थोड़ी कर रहे हैं, पर आप लोगों को खुश करने के लिए। सर मतलब हाँ आगे चले। 23 के बाद 23 के बाद चलते हैं 24 पे। नहीं सर, ओह टाइम हो गया कि? अरे ढाल दीजिए, टाइम हो गया। 23-24 जी के लिखाते हैं। अब हो गया, बंद हो गया। अब कल बताएंगे फिर। नंबर दीजिए 15। ई बैच में तो लड़की लोग थोड़े ठीक हो हैं, अच्छा है। अगला वाला में तो बड़ी खतरनाक सब है। हाँ सर, उस दिन के वर्ड से हमको लग रहा है खतरनाक ही होगा। सबसे खतरनाक तो लास्ट वाला सब है। लास्ट वाला का कभी वीडियो देखा कीजिएगा ना। सर हम बस अपना देखते हैं। कहीं लास्ट वाला का देखा कीजिए ना कभी कभी। कितना है? वर्क एक ही को किताब में होता है ना जी, यही ना आपका है? ये ना, हाँ 15 को लिखिए ना। 15 को लिखिए, 15 को उद्गार किए हुए हैं दिल को, 20 को दे देते हैं। कहो सरों के प्रति उद्गार कीजिए ना जी, कहते हैं 20 को नंबर दे देते हैं। तो सर के प्रति उद्गार कैसे होगा? चलो महीना में 1000 फीस दे देते हैं। लिखिए, सबसे कम तरंग धैर्य वाला किरण कौन सा होता है? किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल लिखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। 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 हवा का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? हवा का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? हीरा चमकता है जी, किस कारण से? हीरा बहुत चमकदार होता है, किस कारण से?
दाढ़ी बनाने के लिए नाक आँख कान के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, थोड़ा स्लोली बोलिए। विद्युत धारा मापा जाता है। स्लोली का मतलब ये हुआ ना, मतलब धीरे धीरे बोले। हाँ ये कहिए ना। विद्युत धारा मापी जाती है। अब हम लिख रहे हैं तत्व की सबसे छोटी कण को क्या कहते हैं? तत्व का सबसे छोटा भाग, तत्व हम पूछ रहे हैं। तत्व, तत्व का सबसे छोटा भाग। भाग या इकाई? भाग। हाँ भाई। नहीं, इकाई अलग है, भाग अलग है सर। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? 1 2 3 4। परमाणु के मौलिक कणों की संख्या कितना होता है? लिखना या लिखना है। तीनों का नाम? नहीं, 1 2 3 4 में लिखिए सिर्फ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की संख्या कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की संख्या कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की संख्या कितना है? और उल्टा लिखिएगा तो गलती कर देंगे, सीधा लिखिएगा। आवर्त और वर्ग पूछ रहे हैं। हाँ, पहले वर्ग बोला कि खारा वाला, ठीक, उसका सूतल है। पहले वर्ग ना। हाँ, हमने वर्ग तथा आवर्तों की संख्या पूछा है। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? सबसे हल्की धातु लिखिएगा। बोलते कहाँ हैं? हंसाने वाला गैस लिखिएगा। हंसाने वाली गैस का नाम लिखिएगा। हाँ, नहीं पता था? अगर छोड़ दिया जाए ना तो हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। हंसाने वाला नहीं, हंसाने वाला। कभी 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 मंगाया जाए थोड़े के नहीं जैसे बहुत ऐसे। की तरह हंसता रहता है। हाँ, ऐसे कुछ आदमी के पास भी वो गैस रहता है कि हंसते हंसते आपको मजबूर करते पागल होने पर। कभी सुनाएंगे वो गैस के बारे में कहानी? कपिल शर्मा। कभी सुनाएंगे। है कुछ लोगों के पास वो रहता है कि हंसने लगेगा, आप खुद पागल हो जाएगा हंसते हंसते। कभी टाइम मिले तो सुनाएंगे। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। शुद्ध सोने कितने कैरेट का? हो गया सर 15। अच्छा, एगो लावा दुआ है, दीजिए कॉपी, दीजिए इनको। हाँ, चेंज कीजिए तो जल्दी, क्विक। बैगनी, सर डांट के रखिए। बैगनी, बैगनी लड़कियों सबका नाम है जी। सुने कभी आप लोग? बैगनी कुमारी। एगो तो आया नहीं है। बैगनी कुमारी, बैगन कुमारी जो है, एगो आते कुछ बुजुर्ग लड़का सब तो अपने गांव के नाम में क्या महिला का नाम सब सुनाते ना, हंस हंस के लुटपुट हो जाते। वो आते, अनिल प्रदीप आते ना, तो वो अपने गांव में महिला सब का नाम सुनाते, ऐसा ऐसा खतरनाक नाम सब। अमेरिका देवी, बैगनी कुमारी, किसका नाम है सर? महिला का। कहाँ पे? कभी नहीं होना तो मजा लेना होना तो वोटर लिस्ट क्या ना, कभी नाम पढ़ के देखिएगा। समतोला देवी। सच कह रहे हैं कि ऐसा नाम है इनके गांव में है। इन्हीं के भाई और इनका उनका अनिल प्रदीप आते थे, वो लोग बताते थे कि सर मेरा गांव में सर समतोला देवी, अमेरिका कुमारी। सर नाम तो पहले का बहुत अंदर से कहा। ऐसे अभी का नाम जो हम लोग रख रहे हैं ना, तो आने वाला पीढ़ी उस पे भी हंसेगा। क्या वो लोग रखेगा ऐसे सा नाम से लगेगा, एनी टेनी पेनी केनी लगेगा। अभी हम लोग अच्छा लगा, उस समय वही अच्छा लगता होगा। 3 के 10 पावर 8। अरे वाह, एक दो को बताइए ना। अभी है, पता है? नहीं याद है? नाम सर? हाँ, कुछ हो नहीं बोल दीजिए, वास्तव में जो हो। सूरज कला देवी, चंद्र कला देवी। हाँ, सूर्य कला देवी सती सब अच्छा नाम है, ठीक। हाँ, चंद्र कला ठीक है सब। पर बैगनी, सर वो क्या बोल रही है? मेरे गांव में ना आदमी सब बोलिए ना, 2-4 को बोलिए ना। मटकुरिया ना, ये सब तो खिसलौनी नाम है। नाम होता है। सर्टिफिकेट खिसलौनी कुछ नाम रख दे लोग नाम लिख दिया नहीं होगा। ना। हम अब सिद्ध कर दिए तो
सर वो ना हम सुने। हाँ तो क्या बोले, हाँ क्या बोले, मटकुरी, हाँ चलिए ठीक, मटकुरिया, ये सब खिसलौनी नाम सब है। और बोलिए एगो सुने, ठीक है कोई बात नहीं हुआ। हाँ वो तो बहुत फेमस नाम है, बाप रे, फूलन देवी का नाम लीजिए ना। और बोले थे वो मटकुरिया, और दूसरा क्या, अरे मजा हम लोग ले रहे हैं थोड़े। सर फेंकना नाम क्या? हाँ फेंकना, सच में सर सुने हैं, मेरे गांव में है। हाँ ठीक है, फेंकना नाम होता है अघोरिया। बैगनी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रकाश के प्रकिरण के कारण अवतल लेंस की भांति पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवतल दर्पण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवतल दर्पण, अमीटर, परमाणु 3 गो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिर्फ 3 लिखना था। जे थॉमसन 18 और 7, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रस ऑक्साइड, पिटवा लोहा 24 कैरेट। अजी वो आपका नाम क्या है? इनका हेलो, आपका नाम क्या है? ज्योति। यानी यहाँ जो बातचीत हो रहा है उस नहीं समझते हैं कि छोड़ो ना, इतना चलता है। नहीं होगा, वो समझा लोग तो थोड़ा रिएक्शन कि हम भी समझ रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि समझते ही नहीं है। नहीं अभी नया है ना, पुरान थोड़े होंगे तब। हाँ चलिए तो सर एक मिनट, नहीं शर्म नहीं आता है, वो एक डिसिप्लिन होता है, क्लास को समझना होता है। 15 हम भी नया बैच रहते तो बड़ी चुपचाप पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पुराने होते हैं, जान पहचान होता है ना। वो आपका 10 आ लिए, वाह, याद नहीं किए तो 10, याद करते तो 18 आता, 16 नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वैसी क्लास के बाद को ना है दिल में नहीं लगाने का मन है, दिल लगाने छुटकी होता है, क्लास के बाद को यहीं छोड़ देना है, खाली दिमाग वाला बात ले जाना है, जो पढ़े हैं उसको ले जाना है घर, समझे जी। घर नहीं ले जाइएगा, नहीं तो हर दिन मन दुखाएगा, जुटेगा। अब हर दिन हमको गरियाइएगा, सर ऐसे बोल दिए, अब मैं जी करता रहेगा। कितना है आपका? 16, 10, वो आपका से हम बहुत अच्छा देखे, सीखे कुछ इनसे, सीखे नहीं लिखे पढ़े तो लिखना चाहिए। आपका जी आगे? हाँ इधर 15, बहुत अच्छा। हजार जी? वाह, लड़का सब तो है एकदम तैयार है। मतलब पिछला बेंच वाला से एकदम रहेंगे कि हम पास करेंगे नहीं, पीछे में बैठते हैं, जिसका मतलब एगो होना चाहिए ना कुछ खासियत, पास नहीं करेंगे। आइए कल जितना पढ़ा है उसी को 38 तक ही देख लीजिएगा, जितना हमने बनाया उसको बना लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि कल अगर हम बता दें तो जीपी भी स्टार्ट करें, हो सके तो।